अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जूनियर साइंस टीचर का आज हमने ओवरऑल टेस्ट लिया है और इस तरह के टेस्ट हम लेते रहेंगे और पहले भी तकरीबन 42 टेस्ट जो है वो मैट्रिक ग्रेजुएशन और जेएसटी की तैयारी के लिए हम कंडक्ट कर चुके हैं। उसके अलावा एवरीडे साइंस की जो सीरीज़ चल रही है उसके हमने तकरीबन 7 टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर चुके हैं। उसकी कीज़ जो है वो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और जो टेस्ट हमारे हैं वो फेसबुक पेज खान नॉलेज वर्ल्ड पे अवेलेबल है और मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम खान नॉलेज वर्ल्ड है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लें, अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, इसमें पहला हमारे पास जो पोर्शन है वो इंग्लिश का है जिसमें हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं। सिनोनिम हमने जो है वो फाइंड करने हैं। तो ये इंग्लिश का पोर्शन है। पहला हमारे पास जो सिनोनिम है हार्टी। हार्टी का होता है एरोगेंट, जो आप एरोगेंट हो जिसमें एटीट्यूड हो, तो उसका जो सिनोनिम हमारे पास होगा वो एरोगेंट होगा। नंबर 2 एमसीक्यू तो हमारे पास मौन है और जिसका सिनोनिम हमारे पास है लेमेंट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है थिंक। थिंक का जो सिनोनिम हमारे पास वो है पॉन्डर। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास पोर्शन है चूज़ द करेक्ट एंटोनियम। पहले सिनोनिम का था पोर्शन, अब एंटोनियम का पोर्शन है जिसमें हमारे पास नंबर 4 एमसीक्यूज़ है। फास्ट। फास्ट का जो है वो एंटोनियम होगा वो होगा स्लो, तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एफीमेरल। एफीमेरल का जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा सी इज़ द एंटोनियम ऑफ द एफीमोरल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है मिटिगेट। मिटिगेट का जो एंटोनियम हमारे पास वो है एग्रीवेटिव। ठीक है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है हमारे पास वो है चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रीपोज़िशन। तो ये प्रीपोज़िशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है एमसीक्यू एग्ज़ाम में आती रहती हैं, तो इसी वजह से इसको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है ही किल्ड द स्नेक्स डैश अ स्टिक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास होगा विद अ स्टिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ही मैरिज डैश एन इंजीनियर। तो मैरिड के हमारे साथ जब भी मैरिड लफ्ज़ है तो उसके साथ हम जो है वो टू जो है वो यूज़ करते हैं, तो मैरिज टू एन इंजीनियर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एमसीक्यूज़ है शी हैज़ बीन वर्किंग डैश ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो जब भी जो है ना लफ्ज़ 10, 3, 4, 5 जब भी काउंटिंग में है तो उसके साथ फॉर लगती है। ठीक है। अच्छा, सिंस जो है उसका अलग यूज़ है। सिंस और फॉर का जो है अगर आपको इस्तेमाल नहीं आता तो उसके आप कहीं से भी उसको सर्च करके देख लें कि सिंस किसके साथ यूज़ होता है और फॉर किसके साथ यूज़ होता है। नंबर 10 प्रीपोज़िशन है ही कैम हेयर डैश बस बाय बस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिटेक्ट द एरर। एरर जो है एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते रहते हैं तो उसको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे आई मेड अ बिग ब्लंडर। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है कि पे दिस इज़ करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है आई डू रोट अ पैराग्राफ। तो यहाँ पे डू रोट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारे पास डू रोट में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द बुक इज़ बीइंग रिटन सोन। तो इज़ बीइंग राइटिंग होगा। ठीक है, तो इज़ बीइंग राइटिंग, सॉरी, जो इसमें जो है वो एरर है, इज़ बीइंग राइटिंग नहीं होता है। तो ये हमारे पास जो इसमें एरर है वो ऑप्शन बी में एरर है। अच्छा, सेंटेंस कम्प्लीकेशन मतलब सेंटेंस को किसी वर्ड से जो हम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यूज़ है आई डैश स्कूल टू एवरीडे। आई गो स्कूल टू एवरीडे, ये यूज़ डेली जो है सेंटेंस में यूज़ करते हैं गो टू स्कूल। ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड नंबर 15 है यू डेट सक्सेस। यू विल सक्सेस, अगर आप रोज़ाना मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ये जुमला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है दे डैश फुटबॉल ऑन वीक्स। दे प्ले फुटबॉल ऑन वीक्स। ठीक है। अच्छा, बस स्पेल चेकिंग में आते हैं। स्पेल चेकिंग में हमारे पास है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिलेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेनियम की जो करेक्ट स्पेलिंग है तो वो हमारे पास ऑप्शन सी है, जो कि मैंने यहाँ पे भी दी हुई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट स्पेलिंग जो है हमने लिखी हुई है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो लेफ्टिनेंट की है वो हमारे पास ये ऑप्शन ए है, लेफ्टिनेंट। ठीक है। अच्छा, ये 19 है, इसकी भी जो है हमारे पास एटीट्यूड है, तो उसका भी हमारे पास बी ऑप्शन है, तो ये राइट आंसर जो है वो मैंने पहले से ही यहाँ पे नोट किए हुए हैं। अच्छा, ये तो करेक्ट स्पेलिंग थी। अब आते हैं हम जनरल नॉलेज पे। ठीक है। अच्छा, जनरल नॉलेज में विच प्लेटो इज़ ऑफन कॉल्ड द रूट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे तिब्बत प्लेटो, सॉरी, टाइबेटन जो है प्लेटो जो है वो रूट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहलाता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है दैट डेक्कन प्लेटो इज़ प्राइमरी लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। तो सॉरी, डेक्कन या डिसेंट जो है, तो इसको हम जो है इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, इंडिया। व्हिच प्लेटो इज़ नोन एज़ फॉर इट्स डीप कैनन इंक्लूडिंग द ग्रैंड कैनन। तो यहाँ पे जो है कोलोराडो प्लेटो जो है वो प्लेटो जो है वो वहाँ पे ये रूट का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके के आंसर जो क्वेश्चन करवाते रहते हैं। व्हाट इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ द कंट्री फॉर्मली नोन एज़ द साइम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25 एमसीक्यू है हमारे पास व्हिच नेशन चेंज्ड स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड टू इट्स करंट नेम टू। तो यहाँ पे एस्टिवनी ये ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास साइलोन इज़ द फॉर्मल नेम ऑफ श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास द कंट्री वंस कॉल्ड बूमा बर्मा इज नॉन एज बर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर डी बी ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 जो है द नेशनल एनिमल ऑफ कनाडा, तो वो है बीवर, जो सी ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 29 एमसीक्यू है, विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर जापान। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन है, चेरी ब्लॉसम सकुरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ व्हिच कंट्री। तो ज़ाहिर है ये इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑस्ट्रेलिया नेशनल फ्लावर इज गोल्डन वाटर। तो यहाँ पे गोल्डन वाटर जो है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लावर। नंबर 32 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क एंड हैम्सन माउंटेन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है वो बी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 का है G7, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा आपको, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए। अच्छा, पहला हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसका 38 आंसर है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है इसको। दी एवरेज ऑफ 12, 18 एंड 30 इज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 20। जब आप एवरेज निकालेंगे इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे प्लस करके। डिवाइड 614 रेशो ऑफ 2:6। तो यहाँ पे हमारे पास ए हो जाएगा 160 एंड 48। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद शॉपकीपर बॉट बेट फॉर रुपीज़ 500 एंड सोल्ड इट फॉर 65। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसको 30%, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 96 को रोमन में लिखते हैं XCVI। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। इफ़ अ मैन कंप्लीट वर्क 20 डेज, complete 20 days and B, sorry, A है, if A can complete work in 20 days and B can complete work in the same 30 days, how much time it will take they work together। मतलब एक बंदा है A है, वो 20 दिनों में जो है वो काम कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा B है वो 30 दिनों में कर रहा है। तो वो बता रहा है पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम दे, अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। ये रेशो और प्रोपोर्शन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है उसमें से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद है, इफ़ द एवरेज ऑफ 8, 10, 12 एंड एक्स इज 12, फाइंड द एक्स। तो यहाँ पे 18 द राइट आंसर हो जाएगा। ये एवरेज का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई बोर्ड मास, ये भी मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 में शायद कराया हुआ है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो आप सिंप्लीफाई करके इसका खुद से जो है वो इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 44 का है, इफ़ द रेशो 5:7 द लार्जर पार्ट ऑफ 360 इज ट्रू 10। यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। बुक इज़ बॉट ऑफ 150 एंड सोल्ड 120। मतलब देखें 150 में खरीदा और 120 में जो है उन्होंने सेल किया, तो लॉस परसेंटेज हमारे पास कितनी हो जाएगी 20%। ठीक है। अच्छा, कंप्लीट द सीरीज 49, 40। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी 115 आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इफ y इज इक्वल टू 3 देन y क्यूब ब्रैकेट में y क्यूब माइनस y इज इक्वल टू 648। अच्छा, उसके बाद बस 3 पुट करना है, यहाँ पे 3 का क्यूब रखना है, 3 क्यूब ब्रैकेट में इस तरह। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड ये एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। इसको आप रीड करके अच्छे से जो है इसको थॉरोली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ नहीं कर सकता। 24 इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन है वो 60 है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो सी ऑप्शन है, 25,300। अब आते हैं हम साइंस के पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 51 हमें विच और ऑर्गेनाइज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ऑर्गन सेल्स, ये मिक्स हो गया, ऑर्गन सेल्स होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इन द स्किन केयर एपिडर्मिस। ये देखें वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को एवरीडे साइंस में कराए हुए हैं, और उसके अलावा क्लास 6 की साइंस में कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मेलानिन इन द स्किन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है, स्वीट ग्लैंड्स हेल्प रेगुलर डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, इम्यूनिटी, ब्लड प्रेशर। तो ये बॉडी टेम्परेचर जो है इसका यूज़ होगा। नंबर 57 है, गैस एक्सचेंज इन लीव्स ऑकर थ्रू आउट द स्टोमेटा। 58 का हमारे पास बी है। 59 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है बी, 6CO2 प्लस 6H2O प्रोड्यूस C6H12O 6 प्लस 6CO2। क्वेश्चन नंबर 60 का है, स्पाइसी, सी ऑप्शन। अच्छा, जल्दी बताने का मतलब यही है कि ताकि हम पूरी की को डिस्कस कर सकें। 61 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो डी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 62 का रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, द हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो रन अवे ग्रीन हाउस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64 का भी ए है, जुपिटर। 65 का जो है वो नेचुरल सैटेलाइट ए है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो है वो ऑप्शन सी है, कंजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 67 का है, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 है, ये बता चुका हूँ आपको केमिस्ट्री में। 68 का जो ऑप्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कंबाइन होकर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 के है, द फेमर जो है वो लेग। क्वेश्चन नंबर 70 है, अच्छा फेमर क्या है या डी है, जो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुकी, जो लॉन्गेस्ट जो है बोन है। ठीक है, और ज़्यादा टोटल बोन इन द अडल्ट, ये तो बहुत आसान है, 206, ऑप्शन ए। 71 का सॉरी
हार्ट एंड लंग्स ऑप्शन बी। 72 का जो है वो सी है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद 73 है पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, इसको एनापोलॉजी, ऑप्शन ए है। 74 का भी ऑप्शन ए है, फ्रूट। 75 का जो ऑप्शन है वो सी है, रेडिएशन। अच्छा जी, 76 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये पढ़ा चुका हूँ, बी ऑप्शन है। 3 to 10 8 मीटर पर सेकंड। 77 का हमारे पास क्वेश्चन है, टेम्परेचर मेजर जो है वो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। October is an example of liver, option A the right answer। क्वेश्चन नंबर 79 है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आउटपुट, ये फिजिक्स का आउटपुट ऑफ ऑन इनपुट फोर्स, ठीक है। नंबर 80 MCQ हमारे पास, विच मशीन इज कन्वर्ट, तो ये ऑप्शन डी है। 81 का ऑप्शन ए है। 82 का हमारे पास ऑप्शन बी है। 83 का हमारे पास ऑप्शन ए है, वाटर एंड न्यूट्रेंट्स। 84 का हमारे पास ऑप्शन ए है, टेस्ट बर्ड्स। 85 का हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्लोजेस्ट प्लानट जो है मरकरी है सन के क्लोज। 87 हमारे पास है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कैटलाइज जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को तेज करता है, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम 3 है, ऑप्शन सी। 89 है, बाल एंड स्टॉप जॉइंट सलो, ये है ऑप्शन है, रोटेशन इन ऑल प्लांट्स। 90 हमारे पास है, डबल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन फ्लावर प्लांट्स, ऑप्शन बी। 91 हमारे पास है, ऑप्शन ए लाइट अबंडेंट पोलन। 92 हमारे पास है, ऑप्शन सी फ्लूइड लिक्विड गैसेस। 93 हमारे पास है, उसका राइट ऑप्शन है हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट रेस। 94 हमारे पास है, थर्मोमीटर वर्क थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन ए। 96 हमारे पास है, लाइसोमस फंक्शंस सेलुलर डाइजेशन। 97 हमारे पास है, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ एंड वाटर फॉर्मिंग। 98 है, गॉड सेल्स रेगुलेट स्टोमेट ओपनिंग, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी है। 99 हमारे पास है, ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी है। 100 जो है हमारे पास क्वेश्चन है, उसका जो ऑप्शन है हमारे पास आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड रेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो 100 MCQ मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ की डिस्कस करनी थी। तो इस तरह की जो है हम टेस्ट फिर दोबारा लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और जो हमारा जो सीरीज़ चल रहा है एवरेज साइंस का, इंग्लिश का और प्लस मैथ साइंस, ये सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।